ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 71 है। छठे अध्याय का प्रथम आहनिक पूरा किया है। दूसरा आहनिक प्रारंभ हो रहा है। पिछले आहनिक में महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। बुद्धिपूर्वक, प्रमाणपूर्वक देना, प्रमाणपूर्वक लेना, अथवा कब किन परिस्थितियों में लेना, किन परिस्थितियों में नहीं लेना, किन से लेना, किन से नहीं लेना, आपत्ति काल में किसी से भी लेना, और वैयक्तिक जीवन में जब आपत्ति काल आए तो उस समय हमारा व्यवहार अन्यों के साथ कैसे हो, ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई। पृष्ठ संख्या 205 है। जिनका माइक बंद नहीं है बंद करके रखेंगे। हाँ जी, प्रेम सागर जी को सुनाई दे रहा है। स्वामी जी गलती में हो गया, सॉरी जी। सामान्येन वैदिक कर्माणि आत्मघटकानि प्रदर्श्य इदानीं विशिष्ट कर्मणां तत्फलानां च विषयः प्रोच्यते। सामान्येन वैदिक कर्माणि आत्मघटकानि। आत्मघटकानि का मतलब है आत्म संबंधी। आत्म संबंधी वैदिक कर्मों को, और वो भी वैदिक कर्म कौन से? सामान्य कर्मों को पिछले आहनिक में प्रदर्श्य दिखाया है, और उनको दिखा करके इदानीम अब इस द्वितीय आहनिक में विशिष्ट कर्मणाम, आत्म घटक विशिष्ट कर्मों को, आत्म संबंधी विशेष कर्मों को, सामान्य कर्मों को तो पीछे दिखाया है, अब विशेष कर्मों को दिखाया जाएगा। और केवल कर्मों को नहीं, तत्फलानाम च विषय, और उन कर्मों के फलों को भी प्रोच्यते बताया जाएगा। तो आत्म संबंधी सामान्य कर्मों को पीछे बताया था, अब आत्म संबंधी विशेष कर्मों और उनके फलों को आगे बताया जाएगा। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है जी, छठा अध्याय। दृष्ट अदृष्ट प्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोजनम अभ्युदयाय। दृष्टादृष्ट प्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोजनम अभ्युदयाय। दृष्ट अदृष्ट प्रयोजनानां दृष्ट अभावे प्रयोजनम अभ्युदयाय, ये सूत्र के शब्द हैं। कहते हैं दृष्ट अदृष्ट प्रयोजनानां, दृष्ट अदृष्टे फले, दृष्ट और अदृष्ट जो फल है, पीछे भी दृष्ट अदृष्ट के बारे में बहुत चर्चा हुई है।
जो दृष्ट का मतलब है जो प्रत्यक्ष है, और अदृष्ट का मतलब है जो प्रत्यक्ष नहीं है। तो दृष्ट अदृष्टे फले, प्रत्यक्ष फल और अप्रत्यक्ष फल, दो प्रकार के फल होते हैं। हमारे कर्मों का जो फल मिलते हैं वो प्रत्यक्ष भी मिलते हैं और प्रत्यक्ष नहीं भी मिलते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब इसी जीवन में हमारे जीते जी हमारे सामने हमारे कर्मों का फल मिलते हैं, ये दृष्ट फल कहलाते हैं। और जो इसी जीवन में हमारे सामने नहीं मिलते हैं, कब मिलते हैं पता नहीं है, अगले जन्म में भी मिल सकते हैं, 10 जन्म के बाद भी मिल सकते हैं, 100 जन्मों के बाद भी मिल सकते हैं, 1000 करोड़ अरब 10 खरब, या मैं ये कहूं मुक्ति के बाद में भी मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं हमें नहीं पता है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के बाद भी हमारे कर्मों का फल मिलेंगे, वो सब अदृष्ट फल है। तो दृष्ट फल और अदृष्ट फल है। दृष्ट अदृष्ट फले, सूत्र में जो प्रयोजनम शब्द आया है, प्रयोजनानाम प्रयोजनम जो शब्द है, यह प्रयोजनम का अर्थ यहाँ कर्म है। प्रयोजनम तो कर्मा, यहां पर प्रयोजन शब्द कर्म के लिए आया है। यहाँ प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य, लक्ष्य, एम, टारगेट, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ प्रयोजन का अर्थ है कर्म। प्रयोजनम तो कर्मा, यहां सूत्र में प्रयोजन का अर्थ कर्म है। प्रयोजनम तो कर्म, यह प्रयोजन जो शब्द है कर्म के लिए आया है। तो कर्म के लिए प्रयोजन शब्द क्यों आया है? इसमें व्याकरण काम आता है, क्योंकि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो व्याकरण बताया जा रहा है यहाँ पर। प्रयोजनम में जो प्रत्यय आया, प्रयोजनम जो शब्द पड़ा है, प्रयोजनम प्रपूर्वक युज धातु है ये, और इसमें ल्युट प्रत्यय हुआ है। और ये जो ल्युट प्रत्यय होकर के ल्युट का यू बसता है, उस यू को अन हो जाता, आ और ना हो जाता है, आना ऐसा हो जाता है। आप लिख के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रा लिखना, युज लिखना और ल्युट का यू लिखना है। जो आधा लकार आधा टकार ये सब हट जाते हैं, यू बचेगा। प्रा, युज और यू, यू को मान करके गुण हो जाता है तो उकार को ओकार हो जाता है, तो योज बन जाता है। फिर इधर ल्यू का यू है, उसका अन हो जाता है, तो अन इसमें मिल जाता, तो प्रयोजन ऐसा बनता है। फिर आगे जाकर के वो नपुंसक लिंग में प्रयोजनम बन जाता है। तो ये जो ल्युट प्रत्यय आया है प्रयोजनम में, ये कर्ण अर्थ को बताने के लिए, साधन अर्थ को बताने के लिए आया है। तो साधन अर्थ को बताने के लिए आया है। तो फल का साधन कौन है जी? कर्म है। ये जो हमें फल मिलता है, उस फल का साधन कौन है, माध्यम कौन है? कर्म है। तो इसलिए यहां पर प्रयोजनम शब्द कर्म के लिए आया है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो इतना समझ लीजिए, प्रयोजनम शब्द कर्म के लिए आया, बस। करणार्थी लुट प्रत्यय, करण अर्थ को बताने के लिए लुट प्रत्यय आता है, बस इतना ही समझना। फिर भी नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, इतना ही समझ लो। प्रयोजन शब्द कर्म के लिए है। प्रयोजनम कहो कर्म कहो एक ही बात है। यहां पर दृष्टादृष्टे फले, दृष्ट अदृष्ट ये जो फल हैं, प्रयुंक्ते अर्थात उपभुंक्ते। प्रयुंक्ते मतलब प्रयोग किया जाता है, उपभुंक्ते का मतलब है भोगा जाता है। दृष्ट अदृष्ट रूपी जो फल है ये प्रयुंक्ते प्रयोग किया जाता है मनुष्य के द्वारा, अर्थात उपभुंक्ते भोगा जाता है फलों को। ए भी जिनके द्वारा, ए भी का मतलब है जिनके द्वारा, जिनके द्वारा ये फल भोगे जाते हैं, तानी कर्मानी, उनको कर्म कहते हैं। जिनके द्वारा दृष्ट अदृष्ट फल भोगे जाते हैं, जिनके द्वारा, उनको कर्मानी कर्म कहते हैं।
तो दृष्टादृष्टयो फलयो प्रयोजनानि, दृष्ट अदृष्ट इन दोनों फलों का जो प्रयोजन है अर्थात प्रयोग निमित्तानि, प्रयोग करने के जो निमित्त है, अर्थात उपभोग साधनानि, जो उपभोग के साधन हैं, वो कौन है? कर्माणि, वो कर्म कहलाते हैं। फिर बोलता हूं जी मैं आराम से। दृष्ट अदृष्टे फले, दृष्ट अदृष्ट ये फल कहलाते हैं। और प्रयोजनम तो कर्म, और प्रयोजन शब्द कर्म के लिए आया है, इसलिए क्योंकि इसमें प्रयोजनम में जो ल्युट प्रत्यय है, यानी जिस प्रत्यय के कारण से प्रयोजनम शब्द बनता है, वो करण अर्थ को, साधन अर्थ को बताने के लिए आया है। इसलिए प्रयोजनम का अर्थ कर्म लिया जाता है व्याकरण की दृष्टि से। आगे बोल रहा हूं, दृष्ट अदृष्टे फले प्रयुक्ते। दृष्ट अदृष्ट ये दो प्रकार के फलों को प्रयुक्ते, प्रयोग किया जाता है। प्रयुक्ते क्रियापद है। इसी प्रयुक्ते को कोला उपभुंक्ते, भोगा जाता है। दृष्ट अदृष्ट फलों को उपभुंक्ते, भोगा जाता है। ए भी जिनके द्वारा, जिनके द्वारा दृष्ट अदृष्ट फलों को भोगा जाता है, तानी उनको कर्माणि, कर्म कहते हैं। जिनके द्वारा दृष्ट अदृष्ट फल भोगे जाते हैं, उनको, उन माध्यमों को कर्म कहते हैं। अब इसी बात को दूसरे शब्दों में समझाया जा रहा है। दृष्टादृष्टयो फलयो प्रयोजनानि, दृष्ट अदृष्ट फलों का जो प्रयोजन है अर्थात प्रयोग निमित्तानि, जो प्रयोग करने के निमित्त बनते हैं, अर्थात उपभोग साधनानि, जो उपभोग करने के जो साधन हैं, उन्हीं को कर्माणि, कर्म कहते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं। तेषां दृष्ट अदृष्ट फल उपभोग निमित्तानां कर्मणां दृष्ट अदृष्ट फल प्रद कर्मणां, उसी को स्पष्ट किया है। तेषां अर्थात दृष्ट अदृष्ट फल भोग निमित्तानां, उन, तेषां का मतलब उन दृष्ट अदृष्ट फलों को भोगने के जो निमित्त है, कौन है? कर्मणां, कर्म है। अर्थात दृष्टादृष्ट फल प्रद कर्मणां, दृष्टादृष्ट फल प्रद कर्मणां, दृष्ट अदृष्ट फलों को देने वाले कर्मों का। तो दृष्ट अदृष्ट फलों को देने वाले जो कर्म हैं, वो कर्म यदि दृष्ट अभावे, अर्थात वो जो कर्म हैं, दोनों प्रकार के कर्मों, दोनों प्रकार के जो कर्म हैं, उनका जो फल है, और फल भी दृष्ट अदृष्ट फल है। तो दृष्ट फल अभावे, यदि वो कर्म दृष्ट फल को नहीं देते हैं, दृष्ट फल अभावे, यदि वो कर्म दृष्ट फल न देने पर, अर्थात सांप्रतिक फल अभावे, ये दृष्ट फल अभाव को खोला है, सांप्रतिक फल अभावे, आजकल उन कर्मों का फल न मिलने पर, आजकल का मतलब है वर्तमान में, वर्तमान कहो, आजकल कहो, सांप्रति कहो, एक ही बात है। तो सांप्रति का फल अभावे, संप्रति वर्तमान में फल न देने पर उन कर्मों का, सांप्रति का फल अप्राप्तो, उसी को खोला है। सांप्रतिक फल अभावे को खोला है, सांप्रतिक फल अप्राप्तो, वर्तमान में फल न मिलने पर, प्रयोजनम अर्थात तथा विधम फल निमित्तम कर्म, यहाँ प्रयोजनम का मतलब है तथा विधम फल निमित्तम कर्म, उस स्वरूप वाले फलों का जो निमित्त बना हुआ कर्म है, वो कर्म जो वर्तमान में फल नहीं दे रहा है, फिर वो कर्म कब देगा फल? तो कहा अभ्युदयाय, वो अभ्युदय के लिए होता है, अर्थात अभिमुखी भूताय, जो अभिमुखी भूत है, अर्थात जो आगे आपको फल देने वाला है, उसको अभिमुखी भूत कहते हैं। जो अभी नहीं दे रहा है फल, वो अभिमुखी भूत आया, आगे फल देने वाला है। वो कब? भावी ने, भावी अर्थात भविष्य में, भावी ने खल उदयाय,
भविष्य में उदय होने वाले हैं, भविष्य में मिलने वाला है। उत्कर्षाय भवति, वो उत्कर्ष के लिए होता है। अभी वर्तमान में फल नहीं दे रहा है आपको, तो वो भावी भविष्य में देगा, और भविष्य में भी उत्कर्ष के लिए होगा, अर्थात अच्छे फल देने वाला है। तो आज इसी जन्म में कैसे मिलेगा? जो अच्छा फल आपको मिलना है वो इसी जन्म में नहीं मिल सकता। आपकी चमड़ी काली है तो अच्छा फल देगा, तो गोरी चमड़ी मिलना है आपको, तो इसी जन्म में थोड़ा मिलेगा। आपकी काली चमड़ी हटके गोरी बन जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भावी ने, भविष्य में देगा वो, भावी ने खलु, निश्चित रूप से भावी ने अर्थात भविष्य में मिलने वाला है, और भविष्य में उदय होगा आपको, भविष्य में मिलेगा, वो भी उत्कर्षाय भवति, उन्नति के लिए होता है। खलु इह जन्मनि पर जन्मनि वा, इह जन्मनि, इस जन्म में भी हो सकता है, अभी नहीं मिल रहा है तो 10 साल के बाद में, बुढ़ापे में, कभी भी मिल सकता है। पर जन्मनि, अगले जन्म में मिल सकता है। पर जन्मनि वा निष्पत्स्यमानाय कल्याणाय, और अगले जन्म में उत्पन्न होने के लिए, अगले जन्म में उत्पन्न होने वाला है, वो भी कल्याणाय, कल्याण करने के लिए वो भवति होता है। अर्थात वो अदृष्ट जो फल है वो इस जन्म में भी कभी भी मिल सकता है, यानी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 25 साल के बाद, 100 साल के बाद, मरते समय भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है इस जन्म में, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं मिल रहा है। या परजन्मनि, अगले जन्म में भी उत्पन्न हो सकता है, और वो भी कल्याण के लिए होगा यदि अच्छा दृष्ट है तो। दृष्टम फलम सद्यस्तनम, दृष्ट फल का मतलब है सद्यस्तनम, शीघ्र मिलने वाले फल को दृष्ट फल कहते हैं। सद्यस्तनम का मतलब शीघ्र, शीघ्र मिलने वाले फल को दृष्ट फल कहते हैं। अदृष्ट फल किसको कहते हैं? चिरेन निष्पत्स्यमानम, जो देर से उत्पन्न होने वाले, और वो देर 1 दिन के बाद भी हो सकता है, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 90 साल के बाद भी मिल सकता है, या अगले जन्म में भी मिल सकता है। ये एक उदाहरण मात्र है, ये दोनों बात। वो पता नहीं, अभी मैंने बोला था कि एक सृष्टि के बाद भी, और पता नहीं 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष साल के बाद भी कभी भी मिल सकता है। वो सब अदृष्ट फल कहलाता है। मधु जी। जी स्वामी जी, सादर नमस्ते। स्वामी जी, आपने कहा मरते समय कैसे मिलेगा फल? मिल सकता है, क्या दिक्कत है? मरते समय का मतलब मरणासन्न जो आदमी है, तब सब उसको सारी अनुकूलताएं बन सकती है उसको। उससे क्या फर्क पड़ता है? मर रहा आदमी वो ऐसी तकलीफ में, तो उसको अनुकूलताएं क्या मिलेगी? तो वो तकलीफ दूर होगा ना उसको। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं मरणासन्न हूँ, मेरे बच्चे जो है विदेशों में रहते हैं, आते नहीं हैं, पैसे डॉलर ही भेजते रहते हैं, और उनको पता लग गया अब तो ये मरने वाला है, इसको कैंसर हो गया, बस 4th स्टेज पर है, वो राम नाम सत कब होगा पता नहीं है। जब बुलाता हूँ तो बच्चे आते नहीं, और ऐसी परिस्थिति में आ गया, और ये खाओ वो खाओ, सब छोटे बच्चे, वो बच्चे, पोते नातियाँ, फलाना ही, वो सब आके मेरे खुश कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, तो कम से कम वो दुख से दूर होकर के उनसे आनंद लूंगा ना, इस तरह का। अब कैसे मिलता है तो मैं भगवान तो नहीं हूं मैं बता सकूं, पर उदाहरण दे रहा हूं, इस तरह होता है। जी अरुण जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, अभी तक हमने जो वैशेषिक दर्शन में जो कर्म के बारे में पढ़ा है, तो वो पारिभाषिक है, और उसमें उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, गमन आदि आदि। जी। अब यहाँ पर तो जो कर्म आ रहा है उसकी जो परिभाषा है कुछ अलग ही समझ में आ रही है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? क्योंकि अभी तक तो वैशेषिक दर्शन की जो कर्म की परिभाषा है वो पारिभाषिक समझ रहे थे जी। तो उसको, और यहाँ पर तो फल वाला जो कर्म और उसका जो फल मिलता है उसके परिप्रेक्ष्य में है, तो इसको हम कैसे समझें? देखिएगा, उत्क्षेपण अवक्षेपण, जो गमनम जो कर्म है ना, उसको आप भूल गए। गमनम का मतलब क्या समझते हैं आप? केवल आगे गति करना ही होता है। गमनम दुनिया भर के गमन, इन 4 प्रकार के कर्मों के अलावा जितने भी कर्म हो सकते हो गमन में आते हैं। जैसे नाचना है,
उसको आप उत्क्षेपण कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे, आकुंचन कहेंगे, प्रसारण कहेंगे, क्या कहेंगे, वो गमनम में आता है। उल्टी किया किसी ने, वो गमनम में ही आता है, ठीक है ना। किसी ने कुछ बोला है तो वो भी गमनम में ही आता है। हाथों से कुछ दिया है, वो गमनम में ही आता है। गमनम व्यापक है जी। हाँ, शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो निष्पत्स्यमानाय शब्द है, उत्पन्न इसका थोड़ा निष्पत्स्यमानाय, ये भविष्य में उत्पन्न होने के लिए होता है जी। ठीक है, धन्यवाद। राजगोपाल जी। जी स्वामी नमस्ते। यहाँ पर जो अभ्युदयाय अभिमुखीभूताय भाविने, ये जो इसका अर्थ क्या है? अभिमुखीभूताय भाविने, अभिमुखीभूत है मतलब आपके सामने आने वाला है। अभिमुख का मतलब सम्मुख, समक्ष, आपके सामने आने वाला है भविष्य में, उसको अभिमुखी कहते हैं। भाविने भविष्य को कहते हैं। चतुर्थी में है भाविने। हाँ जी, हाँ जी। मूल शब्द क्या है आचार्य भाविने? भावी शब्द दिख रहा है ना आपको? जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आशा, आशा जी। इतना समय लगता है क्या? नितेश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि यहाँ पर जैसे कर्म के बारे में बताया कि योग दर्शन में जैसे है सती मूल्य तत्विका को जाते रायुग को, क्या हम उससे इसको जोड़ के देख सकते हैं? हाँ, जोड़ सकते हैं। हाँ जी, अदृष्ट का जो है वो जाति आयुर्भोग के साथ अदृष्ट फल को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। स्वामी जी, जैसा आपने बताया कि जब मोक्ष में भी हमें कर्म का फल मिलता है, लेकिन जब मोक्ष की स्थिति होती है तो वहां तक कर्माशय शून्य हो जाता है, दग्धीभूत हो जाता है, तो फल कैसे मिलेगा मोक्ष? तो फिर आने जाने का क्रम तो मोक्ष तो वहां पर नहीं मिलता। नहीं, ये यहाँ विषय नहीं है मोक्ष का, वो अलग से कभी प्रश्नोत्तर का विषय आएगा तब पूछिएगा जी। मीना जी। माइक तो बंद करिएगा ना। दृश्य अदृश्य कर्मों का फल, दृश्य दृश्य जो फल हैं वो कर्मों के थ्रू मिलते हैं जी। एंड फिर कर्म के थ्रू ही दृश्य और अदृश्य फलों का निर्माण होता है। थोड़ा आप चेंज करें, दृश्य मत बोले, दृष्ट अदृष्ट। ओके ओके, सॉरी, वो भी लैंग्वेज चेंज। हाँ, नहीं, हाँ जी। तो उनका कर्मों के थ्रू कैसे, मतलब वो क्या परिस्थितियां बन के आती हैं, कैसे इसको समझेंगे प्रैक्टिकली? दृष्ट एंड अदृष्ट जो फल है वो कर्मों के रूप में कैसे होते हैं, कर्मों के थ्रू कैसे मिलेंगे वो? नहीं, आपका प्रश्न नहीं समझा है ना, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपने बताया कि जिनके द्वारा दृष्ट और अदृष्ट फल भोगे जाते हैं उन्हें कर्म के थ्रू भोगे जाते हैं। मैंने वो कर्मों के कारण से दृष्ट फल मिलता है, अदृष्ट फल मिलता है, ये बोला है। अच्छा, ओके जी, ठीक है। मतलब मैंने कर्म किया और मेरे को वेतन मिल गया, ये तो दृष्ट फल है। सामने ये दृष्ट फल कहते हैं। कर्म के कारण से मैंने आज पोंछा लगाया, झाड़ू पोंछा लगाया, जो भी किया, कर्मचारी है वो काम करता है, उसको रोजगार मिलता है, एक दिन का भी मिलता है, तो सामने मिल रहा है। और वो कर्म करता जा रहा है, उसके सामने नहीं आ रहा है, कालांतर में 1 महीने के बाद आ रहा है तो अदृष्ट हो जाएगा। 1 साल के बाद मिल रहा है, वो अदृष्ट हो रहा है। लेकिन उस फल का कारण कौन है? ये कर्मी तो है ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका दृष्ट फल मिलता है, अदृष्ट फल मिलता है, ये इसका तात्पर्य है जी। मधु जी। स्वामी जी से प्रयोजन कर्म को एक बार थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। प्रयोजन शब्द का अर्थ कर्म है, बस इतना ही समझना है आपको। यहाँ इस प्रसंग में प्रयोजन शब्द कर्म के लिए है, कर्म का पर्यायवाची है। लेकिन प्रयोजन और कर्म दोनों लिखा है। कहाँ लिखा है बताइए? प्रयोजनम तु कर्म।
हाँ, आपको संस्कृत सीखना चाहिए ना, आप सीख नहीं रहे हैं। प्रयोजनम तु कर्म, यहाँ प्रयोजन का अर्थ कर्म है, ये बोला है। ठीक है। जी जी। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। दूसरा सूत्र, अब हम सबको ये समझना है कि कौन से वो कर्म है जो अदृष्ट फलों को देने वाले। रोचक प्रसंग आ रहा है जी। कौन से वो कर्म है जो अदृष्ट फलों को देने वाला है। तत्र अदृष्ट फलकानाम कर्मणाम उदाहरणानि दीयन्ते। तत्र उन दोनों प्रकार के कर्मों में से अदृष्ट फलकानाम, जो अदृष्ट फलों को देने वाले कर्मानाम, कर्मों का, उदाहरणानि, उदाहरण, दीयन्ते, दिए जाते हैं। अदृष्ट फलों के कर्मों का उदाहरण दिया जा रहा है। अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षणादि, प्रोक्षण, दिक्, नक्षत्र, मंत्र, काल, नियमाः च अदृष्टाया। दोबारा बोलता हूं सूत्र को, बहुत महत्वपूर्ण है, सबको समझना है। अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिक्, नक्षत्र, मंत्र, काल, नियमाः च अदृष्टाया। ये सारे के सारे उदाहरण हैं, ये सब अदृष्ट फल वाले हैं। अब एक एक की व्याख्या करते हैं। अदृष्टाय, अदृष्ट फलाय चिरेन चिरतरेण चिरतमेन कालेन फलाय कल्याणाय अस्मिन् परस्मिन् जन्मनि जन्मोपरमे च सन्ति। अदृष्टाय, अदृष्ट फलाय, जो अदृष्ट होते हैं वो अदृष्ट फल के लिए होते हैं। अदृष्ट कर्म, ऐसे कर्म जो अदृष्ट फल वाले हैं, तो अदृष्ट फलाय, वो अदृष्ट फल के लिए होते हैं। कब होते हैं? चिरेना, देर से देते हैं। चिरतरेना, और देर से देते हैं। चिरतमेना, अत्यंत देर से देते हैं, देर से देने वाले। कालेना, पता नहीं, अत्यंत। चिरतमेन कालेना, ये कालेना सबके साथ जुड़ेगा। चिरेन कालेना, चिरतरेन कालेना, चिरतमेन कालेना, देर से, बहुत देर से, और देर की पराकाष्ठा से मिलने वाले फलाय, फल के लिए होता है। और वो कैसे फल? कल्याणाय, कल्याण फल के लिए होता है। अस्मिन परस्मिन वा, चाहे वो इस जन्म में भी हो सकते हैं देर से फल देने वाले, परस्मिन जन्मनि, अगले जन्म में भी हो सकते हैं। जन्मोपरमे च, जन्मोपरम कहते हैं जन्म समाप्त हो गया, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। मुक्ति में जाने के बाद फिर लौट के जब आते हैं, जन्मोपरम का मतलब है मुक्ति से लौटने के बाद भी मिल सकते हैं। ऐसे अदृष्ट फल होते हैं। देर से भी मिलते हैं इस जन्म में भी, लेकिन बहुत देर से मिलते हैं। कब मिलते हैं पता नहीं। परस्मिन जन्मनि, अगले जन्म में मिलते हैं। अथवा जन्मोपरमेच, जन्मोपरम का मतलब है मुक्ति के बाद में भी मिलने वाले होते हैं। ये इसका तात्पर्य है। के ते, वो कौन से होते हैं? ते, वे कर्म, के, कौन से, वे कौन से होते हैं? उच्चन्ते, अब उत्तर दिया जा रहा है वो कौन से होते हैं। अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिक्, नक्षत्र, मंत्र, काल, नियमाः च। यथावचनम विग्रह, यथावचनम विग्रह का अर्थ है ये जो शब्द आए ब्रैकेट में, अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिक्, नक्षत्र, मंत्र, काल, नियम, ये जितने शब्द हैं यथावचनम का जैसा जैसा शब्द पड़ा है
और वो शब्द जिस लिंग में होता है उसी लिंग में इसका विग्रह कर लेना चाहिए। विग्रह का मतलब है इन शब्दों को अलग करके जैसा शब्द उस शब्द के अनुसार लिंग जोड़ देना चाहिए। लिंग का मतलब है वो पुल्लिंग में शब्द है, नपुंसक लिंग में शब्द है या स्त्रीलिंग में शब्द है। तो यथा वचनम विग्रह का मतलब है सूत्र में आए इन सारे पदों का जो शब्द जिस लिंग का है उस लिंग में इसका विग्रह कर लेना चाहिए। जैसे कि सूत्र में अभिषेचन शब्द आया तो इसका अभिषेचन शब्द किस लिंग में आता है, ये संस्कृत जानने वाले इसका विग्रह कर सकते हैं, व्याकरण जानने वाले इसका विग्रह कर सकते हैं, हर कोई नहीं। तो अभिषेचनम ऐसा मैं विग्रह करूंगा, उपवासः ऐसा विग्रह करूंगा, ब्रह्मचर्यम ऐसा विग्रह करूंगा, गुरुकुलवास ऐसे जो शब्द जिस लिंग का होता है उसी लिंग में मेरे को इसका विग्रह कर लेना चाहिए। यथा वचनम विग्रह समझ में आ गई जी सबको? आगे बढ़ता हूं। तत्र, अब इन सारे शब्दों में पहला शब्द है, स्वयं सूत्रकार या भाष्यकार इसका विग्रह बता रहे हैं, अभिषेचनम, ये नपुंसक लिंग में है। अभिषेचनम जो शब्द है, अभिषेचन करना अर्थात नित्य शुद्ध जलेन स्नानम, नित्य शुद्ध जलेन स्नानम, प्रतिदिन शुद्ध जल से स्नान करना, ये अभिषेचन कहलाता है और इसका फल अदृष्ट है। स्नान करना भी अदृष्ट फल को देता है। ये आपको पता नहीं, इसलिए आप अपने पोते पोतियों को समझाते नहीं, वो स्नान नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, तू नाश्ता कर ले। समझ में आ रहा है? शास्त्र पढ़ने से बहुत सारी छोटी छोटी बातों का भी पता लगता है कि हम कहां कहां भूले करते हैं। सर्दी बहुत लग रही है, चलो छोड़ो ना। आलस्य, प्रमाद, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। आलस्य, प्रमाद, बहुत सारे कारण हैं। समय भी है, सब कुछ है, अनुकूलता भी है, लेकिन आलस्य जो है, आलस्य से वो स्नान नहीं करता। तो अभिषेचन अर्थात नित्य शुद्ध जलेन स्नानम, ये अदृष्ट फल को देने वाला है। उपवास, उपवास का मतलब क्या समझते हैं? भूखे रहना समझते हैं? इतना सरल होता है तो रोज उपवास कर लेते हैं। पर उपवास कर, पापाद उपरम्य गुणैः सह वासः उपवासः। कहते हैं पापाद उपरम्य, पाप से उपरम होकर के, पाप से छूटकर, गुणैः उत्तम गुणों के, गुणैः सह उत्तम गुणों के साथ, वासः निवास करना होता है। दुर्गुणों को त्याग करके उत्तम गुणों के साथ जीने को उपवास कहते हैं। पता नहीं आपको क्या समझ में आ रहा है? करते रहना, शिवरात्रि के दिन उपवास, एकादशी के दिन उपवास, उसके दिन उपवास करते रहो। कहते हैं पापाद उपरम्य, पाप से हट करके, गुणैः सह वासः उत्तम गुणों के साथ रहना, श्रेष्ठ गुणों के साथ जीना, इसका नाम है उपवास। यानी उत्तम गुण जितने बढ़ाओ अपने अंदर, उतने पुण्य कर्म आपके बनेंगे। जितने ज्यादा उत्तम गुण धारण करो उतने पुण्य कर्म आपके बनेंगे। ब्रह्मचर्यम उपस्थेन्द्रिय संयमः, ब्रह्मचर्यम उपस्थेन्द्रिय संयम, रजवीरी को सुरक्षित रखना ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ब्रह्मचर्यम उपस्थेन्द्रिय संयम, रज और वीर्य इन दोनों को सुरक्षित रखना मनुष्य का कर्तव्य है, ब्रह्मचर्य का पालन करना।
गुरुकुलवास, गुरुकुले विद्या अध्ययनार्थो वासा गुरुकुलवास, विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में निवास करना। देखिए, जो गुरुकुल में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी गृहस्थ है तो भले आदमी कम से कम साल में 1 महीने 2 महीने निकल के 3 महीने निकल के गुरुकुल में रह करके कुछ पढ़ लो, कुछ तो पुण्य कर्म कर लो, वेकेशन ले लो, महीने भर का, 2 महीने भर का, 3 महीने का, 6 महीने का वेकेशन ले लो, जाए भाड़ में आपका दुकान, कोई बात नहीं। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आपको बुरा लगे इसलिए बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको बुरा ना लगे जी, ऐसा नहीं बोलूंगा। तो कह रहे हैं गुरुकुल वासा, गुरुकुले विद्या अध्ययनार्थो वासा, गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए वास करना, निवास करना चाहिए। और जिनका तो गृहस्थ आश्रम कंप्लीट हो गए तो उनको जाकर के गुरुकुल में रह के पढ़ाई करो ना, घर पे क्यों बैठे हो आप, क्यों पाप कर्म कर रहे हो? रोज पाप कर्म करता आदमी, जिसका कर्तव्य पूरा हो गया फिर भी बैठा है तो इसका मतलब रोज पाप, कितने पाप कर रहा है। अब पता लगेगा आपको पाप कितने करते हैं हम लोग। या तो मेरा पढ़ना ही बंद कर देंगे या तो मेरा पढ़ना बंद कर देंगे आप। ये बाबा जी पता नहीं क्या बोलते रहे थे, चलो पढ़ेंगे नहीं, कम से कम बचेंगे ना, तो और ज्यादा पाप करोगे। पढ़ाई बंद करो, वैसे पाप तो हो ही रहा है, थोड़ा पढ़ करके थोड़ा पाप घटा रहे हो तो पाप, पढ़ाना ही बंद कर दो तो और ज्यादा पाप हो जाएगा। अब आपके हाथ में है, ज्यादा पाप करना है कम पाप करना है, या बिल्कुल पाप नहीं करना है। हाँ जी, हर एंगल से मेरे को आपको पकड़ना है, रास्ता आपके लिए मिले ही नहीं, चारों ओर से गिर जाएं आप और ना चाहते फिर निकल जाए घर से, फिर गुरुकुलों में रह करके पढ़ाई करे तपस्या करते हुए, यही काम करना होगा आपको। तो कहते हैं माइक, जिनका माइक ऑन है बंद करके रखिएगा। एक बार मैं पूरा पढ़ाता हूं, फिर पूछ लीजिएगा आपको जो पूछना है। इत्येतानि कर्माणि ब्रह्मचारिणो अदृष्ट फलाय, ये जो कर्म बताए गए हैं ये ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वालों के लिए बात कही गई है। अदृष्ट फलाय, ये अदृष्ट फल देने वाले हैं। वानप्रस्थ सेवनम वानप्रस्थाश्रमिनः, वानप्रस्थ का सेवन करना, वन में रहना है या आश्रमों में रहना। आजकल वन नहीं है तो आश्रमों में रह करके, वानप्रस्थ आश्रम में रह करके जो भी आपके कर्तव्य बनते उनका करना, ये अदृष्ट फल के लिए होता है। अब गृहस्थ को क्या करना है? यज्ञ दाने, यज्ञ करना है, दान देना है। तथा प्रोक्षणम, प्रोक्षणम अर्थात व्रीयादीनाम धान्यानाम आम्रादीनाम वृक्षानाम च सिंचनम, प्रोक्षण करना अर्थात व्रीयादीनाम धान्यानाम, जो भी खाने पीने के जितने भी पदार्थ हैं उनको ठीक प्रकार से शुद्ध करना, उसको साफ सफाई करना। इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट्स होंगे ही, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बड़े लोग होते हैं ना, यंत्र ला के रखते हैं धोने के, फल धोने के, सब्जियां धोने के, यंत्रों से धोते हैं, बड़ा अच्छा साफ सफाई करते हैं, अच्छी बात है। वृक्षानाम च सिंचनम, और वृक्षों में पानी देना, पेड़ों में पानी देना। पेड़ों में पानी देना एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है जी, क्योंकि आप पता नहीं रहते कहाँ कि जो थोड़ा वहाँ रह करके देखो, राजस्थान में। शेखर जी सुन रहे हैं मेरी बातों को? दिखाई नहीं दे रहे तो जी। हाँ, शेखर जी सुन रहे हैं, आजकल दिखाई नहीं देते स्क्रीन पर जी। तो कहते हैं वृक्षानाम च सिंचनम, वृक्षों में पानी देना। कितने पेड़ लगाया शेखर जी ने और पानी डालते रहते हैं उसमें। तो ये भी अदृष्ट
कर्म बन रहा है, वृक्षों में पानी डालना। दिक उपयोगा, दिशाओं का उपयोग करना। अब दिशाओं का उपयोग करना भी पुण्य कर्म है। पूर्वाभिमुखोपवेशनादो कर्माणि, कि प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर के बैठना है, सायंकाल जो है पश्चिमाभिमुख होकर के बैठना है, सोने के समय किस दिशा में सोना है, ये दिशाओं का उपयोग करना भी पुण्य कर्म है, अदृष्ट के लिए है बताया जा रहा है, दिशाओं का उपयोग करना। नक्षत्रोपयोगो, नक्षत्रोपयोग, यहाँ नक्षत्रापयोगो लिखा है ना, त्रा के ऊपर जो है ना ओ की मात्रा जोड़ दीजिएगा। नक्षत्रोपयोगे या उपयोगो, नक्षत्रोपयोगो ऐसा है। तो नक्षत्रों का उपयोग करना, नामकरण आदि, जब नामकरण संस्कार करते हैं, नाम आदि रखना होता है, नक्षत्रों का उपयोग करता है व्यक्ति। खेती करता है तो नक्षत्रों का उपयोग करता है। अगर नक्षत्रों का उपयोग करेगा तो खेती ढंग से नहीं कर पाता है व्यक्ति। कब बीज डालना है, कब काटना होता है, कब क्या करना होता है, नक्षत्रों को ध्यान में रख करके करता रहता है व्यक्ति। पुराने जमाने में नक्षत्रों का उपयोग करते थे। आजकल तो सब सरकार हमको बताती रहती है कि अब ये ऋतु है, अब ये हो रहा है, अब वो होगा, अब बादल आएंगे, अब ये होगा, मौसम ऐसा है। मौसम विभाग को ध्यान में रख करके जब व्यक्ति चलता है किसान तो उसको लाभ मिलेगा। मौसम विभाग को ध्यान में नहीं रख करके चलेगा तो हानि उठाएगा। तो ये नक्षत्रों का उपयोग जो है वर्तमान में सरकार हमको उपयोग करवाता रहता है। नामकरण संस्कार आदि, नामकरण आदि संस्कार, ये कहाँ का नक्षत्रों का उपयोग कहाँ होता है? नामकरण आदि संस्कारों में। आदि से और भी, जैसे कि मैं खेती करने के लिए, ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं। कहीं जंगल में भटक गया हो तो नक्षत्रों को देख करके, आजकल तो साधन भी आ गए हैं आपके पास में, यंत्र भी आ गए, यंत्रों के माध्यम से करते हैं ये सब। मंत्रो मंत्र जपा, मंत्र जो है जप करने के लिए होते हैं, क्योंकि सारे मंत्र ईश्वरीय मंत्र हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए मंत्र हैं। उनका जप करना बहुत बड़ा अदृष्ट फल मिलता है। ये जो जप है ना, तथा प्रत्यक चेतना दिगमो अपि अंतराय अभावश्च, योग दर्शनकार कहते हैं। कोई व्यक्ति सटीक जप करता है तो ततः प्रत्यक चेतनाधिगम, अंतरात्मा का साक्षात्कार होता है। अपि अंतराय अभावश्च, और जितने भी विघ्न हैं वो सब हट जाते हैं। विघ्न का मतलब आपकी भाषा में प्रॉब्लम्स, याद रखना। जितने भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगे उन सब का अभाव हो जाएगा यदि व्यक्ति सटीक जप करता है, तो बहुत बड़ा अदृष्ट बनता है। काल का प्रयोग वसंत आदि दीक्षायाम इति, वसंत आदि ऋतुओं का दीक्षा लेने में बहुत प्रयोग आता है। अभी हम लोग सोमयाग का प्रसंग पढ़ रहे हैं कि दीक्षा लेता है व्यक्ति तो किस ऋतु में कौन सा ऋतु है, कब दीक्षा लेना है, कब व्रत लेना है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो काल का भी बहुत प्रयोग होता है। और आपके सामने पहले इसी दर्शन में आया था, काल संबंध में जब काल द्रव्य को लेकर के चर्चा कर रहे थे तब आपके सामने आया था काल कितना सुख देता है व्यक्ति को। काल सुखदाई है, दिख दिशाएं सुखदाई हैं, ये सब सुख के लिए भगवान ने व्यवस्था दी है। तो जब सुख देने वाले हैं तो निश्चित रूप से दृष्ट फल तो देते ही है, लेकिन अदृष्ट फल भी देते हैं। काल अदृष्ट फल को, बहुत अदृष्ट फल को देता है। काल दृष्ट फल को तो कम देता है, लेकिन अदृष्ट फल को बहुत देता है। दिशाएं जो है दृष्ट फल तो देते हैं, लेकिन अदृष्ट फलों को भी देते हैं, इसलिए यहाँ पर जोड़ा है। तो ये सब के सब जो है गृहस्थ कर्मान, ये गृहस्थ के कर्म बताए गए हैं। 4 आश्रमों के कर्म यहाँ पर बताए जा रहे हैं। नियमाः, सूत्र में जो अंतिम शब्द है नियमाः, शौच संतोषादय 5 सन्यासिनः कर्माणि। शौच संतोष आदि जो है ये 5 जो नियम हैं
ये सन्यासियों के कर्म है। इसका ये मतलब नहीं है कि सन्यासी ही इसका पालन करेगा, गृहस्थी नहीं करेगा। यहाँ ये जितने भी कर्म बताए गए यहाँ पर, ये सब के सब मनुष्यों के लिए हैं, लेकिन किसी के लिए मुख्य होते हैं, किसी के लिए गौण होते हैं। सन्यासी तो मुख्य रूप से पालन करेगा। मुख्य का मतलब है उसका क्या बोलते हैं, उसका प्रोफेशन है। हर कर्म जो है हर आश्रम के लिए अलग अलग होते हैं ना। जैसे यज्ञ करना, दान देना, ये गृहस्थी का प्रोफेशन है। गुरुकुल में रहना ये ब्रह्मचारी का प्रोफेशन है। इस तरह आप समझ लीजिएगा, यानी उसका मुख्य कर्म है। तो कोई मुख्य रूप से पालन करता है, कौन गौण रूप से पालन करता है। तो इसलिए 4 आश्रमों के लिए ये भेद कर दिया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि नियम जो है सन्यासियों का है तो हम लोग पालन नहीं करेंगे। पालन तो सबको करना है, लेकिन किसी में मुख्यता रहती है। मुख्यता का मतलब समझ, उसी को टारगेट बना करके जो चलता है, ये है मुख्यता। जैसे गृहस्थी का टारगेट अलग होता है, सन्यासी का टारगेट अलग होता है, ब्रह्मचारी का टारगेट अलग होता है, वानप्रस्थी का टारगेट अलग होता है। तो जिसको टारगेट बना करके जो चलता है ना, उसको ध्यान में रख करके बात कहिए। मुख्य गौण इस अर्थ में बता रहा हूं मैं। चकारेण अवशिष्टानि, नियम तो बता दिया, यहां पर सूत्र में चावी आया। तो चकार से जो जितने भी अवशिष्ट कर्म बचे हैं, योगांगानी, योग के जितने भी और अंग हैं, समाधि पर्यंतानि, जो समाधि पर्यंत जितने भी अंग हैं, कर्मानि, वो सारे के सारे कर्म मुमुक्षु नाम संति, वो मुमुक्षु के कर्म बनते हैं। जो भी मुमुक्षु है, जो भी मुक्ति चाहता है, उसके ये सारे कर्म बन जाते हैं। तानि एतानि खलु अदृष्ट फलाय, वे ये सारे के सारे जितने भी सूत्र में बताए गए हैं, ये अदृष्ट फलाय, अदृष्ट फल को देने वाले हैं। चिरेणा, देर से देने वाले हैं फल। चिरेणा, देर से देते हैं। अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में भी देर से दे सकते हैं। चिरतरेणा, बहुत देर से, यानी मरते समय भी हो सकता है। चिरेण का मतलब है 5 साल के बाद भी हो सकता है। योग के अंगों का अनुष्ठान करोगे तो उसका परिणाम 5 साल के बाद मिलेगा, 10 साल के बाद मिलेगा, 50 साल के बाद मिलेगा, 90 साल के बाद मिलेगा। पर जन्मनि, यह अगले जन्म में मिलेगा। या चिरतमेन व जन्मोपरमे, चिरतमेन व जन्मोपरमे, यानी ये जन्म का उपरम अर्थात जन्म समाप्त हो जाए, अर्थात मुक्ति में चला गया। जन्म उपरम का मतलब है अब जन्म नहीं होगा, अर्थात मुक्ति में चला गया। और मुक्ति में लौट के जब आएगा तब मिलेगा। अपवर्गीय मोक्षे, वो अपवर्ग को देने वाले भी होता है। और हमने ये भी पढ़ा है, आपको स्मरण आएगा, नित्य कर्म जो होते हैं, जो रोज करने वाले नित्य कर्म होते हैं, वो मुक्ति के लिए होते हैं। बहुत लंबे काल में देने वाले होते हैं फल। पता नहीं 100 साल के, 100 जन्मों के बाद दें, एक सृष्टि के बाद दें, या 50 सृष्टियों के बाद दें। मुक्ति जब मिलेगी उसमें 50 सृष्टि भी हो सकते हैं। मुक्ति का मतलब क्या समझते हैं जी? 50 सृष्टि के बाद भी मुक्ति मिल जाए ना, शुक्र है, शुक्र मना लो। नहीं तो बस हर सृष्टि में कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर बनते 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 पता नहीं कितनी सृष्टियां निकल जाएं। ये मनुष्य बनते बनते पता नहीं कितनी सृष्टियां निकल जाए। क्यों? हम प्रवृत्ति नहीं होते, मुक्ति को ध्यान में रखकर कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। डरते हैं ना, क्योंकि राग को छोड़ना पड़ेगा, मोह को छोड़ना पड़ेगा, पति को छोड़ना पड़ेगा, पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, पोते पोतियों को छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। त्याग, क्योंकि सबको त्याग करना पड़ता है ना, सबको त्याग करना पड़ता है। और सबको त्याग करना डरता है व्यक्ति। तो इसलिए कब मिलेगा हमें पता नहीं है, तो उसके लिए ये सारे अदृष्ट फल के लिए होते हैं। ये बात कही गई है। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। मुझे ये प्रश्न है कि जैसे ये इसमें कहा है कि शुद्ध जल से स्नान करने में अदृष्ट फल मिलता है जी, तो ये तो हमें दृष्ट फल ही दिखाई देता है। नहीं, वो तो दृष्ट फल तो मिलता है। तो
शरीर की शुद्धि होना एक अलग है, लेकिन स्नान करना एक नित्य कर्म है। मैंने बोला ना अभी, नित्य कर्म जो है वो अदृष्ट के लिए होता है। हाँ जी। अब मेरा कुल्ला करना, देखिए मेरा कुल्ला करना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अभिषेचनम केवल स्नान ही करना नहीं है, कुल्ला करना भी है। और बहुत कुछ है, साफ सफाई करना है, बहुत कुछ है अपने शरीर के अंदर। तो सब नित्य, जो भी नित्य कर्म होते हैं वो अदृष्ट फल के लिए होता है। भले ही उसे प्रत्यक्ष जो भी के लिए भी होता है ना। देखिए वो प्रत्यक्ष में शरीर आदि शुद्ध होता है, ताजगी लगती है, वो तो है ही है, पर उसका उतना ही फल नहीं है, उसका बहुत बड़ा फल है। इसलिए अदृष्ट के लिए बोला है। वो हमको समझ में नहीं आया, एक अलग बात है, लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा तो दे ही रहा है, लेकिन उतना ही फल उसका नहीं है, इसीलिए तो अदृष्ट के लिए बोला है। जी स्वामी जी, और एक बात और पूछनी थी। जैसे यहाँ प्रोक्षणम शब्द है, प्रोक्षणम, प्रोक्षणम तो का इसका क्या अर्थ है? सफाई करना, जैसे दाल चावल आदि जितने भी उनको प्रोक्षण करना का मतलब उनको साफ करना, उनको शुद्ध करना। व्रीहि कहते हैं, व्रीहि कहते हैं धान है, चावल है और आदि से जो भी अनाज है ना, वो सारे अनाज आदि से लेंगे। व्रीहि का मतलब चावल। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी। राजगोपाल जी। जी आचार्य जी, वही प्रश्न को थोड़ा कुछ समझ सकते हैं क्या आचार्य जी? जो नित्य कर्म आदि है ये कैसे? देखिए हर बात समझ में नहीं आती है, कुछ बातों को हमें स्वीकार करना पड़ता है, शब्द प्रमाण पर विश्वास करना पड़ता है। हाँ जी जी। जब समझ में नहीं आ रहा है तो शब्द पहले सुन लीजिएगा। जब शास्त्रकार कहते हैं वो अदृष्ट के लिए होते हैं, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है तो भी मानना होता है, क्योंकि ऋषि कह रहे हैं। जी जी जी। अगर सोचें तो ये हो सकता है क्या आचार्य जी, जैसे कि हम संस्कार बनता है इसके लिए, ये संस्कार हमें पवित्र जो आत्मा के लिए बहुत कल्याणकारक होता है वो इसी जन्म में नहीं मिल सकता है, इससे हम सोच सकते हैं। आप कैसे भी सोचिएगा, आप उसका अर्थ किसी रूप में लगाइए, मेरे को आपत्ति नहीं है। हमारी अवनति का, हमारी उन्नति ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम शब्द प्रमाण पर बहुत कम विश्वास रखते हैं। और जितना ज़्यादा विश्वास का मतलब है मैं मानता हूँ भगवान को इतना ही नहीं, मैं मानता हूँ वेदों को इतना ही नहीं, मैं मानता हूँ स्वामी दयानंद को इतना नहीं, उस पर चलना है, उस पर चलना ही विश्वास रखना है। हाँ जी जी हाँ। और एक प्रश्न है, नामकरण आदि के लिए भी नक्षत्रों का प्रयोग होता है। हाँ जी। इसका कुछ विशेष जान सकते हैं क्या? वो तो बस केवल क्योंकि वो काल का मतलब कब जन्म हुआ है उसको याद रखना जो है सुख देता है ना व्यक्ति को, भविष्य में भी सुख देता है। हाँ, वो केवल स्मरणार्थ है। जी युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, सठिक जप का मतलब क्या है? हाँ जी, सठिक जप का मतलब क्या है? सटीक जप, जप तो सटीक जप, अच्छा, यथार्थ, उचित, न्यायपूर्ण, इसने सटीक काम किया अर्थात ठीक काम किया, उचित काम किया। तो जब भी उचित ढंग से विधि पूर्वक नियम पूर्वक जब व्यक्ति करता है, ये इसका मतलब है। सटीक का मतलब है उत्तम ढंग से, उत्तम रीति से। जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी, हरेक कर्म के अनेक फल तो होते ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। अनेक फल का मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने मजदूरी की है तो मेरे को मजदूरी मिल गई है, अब वो उस कर्म का पूरा फल मिला नहीं है, क्योंकि उसको देने वाले को पता नहीं इस मजदूरी, इस काम के लिए इतना ही फल होता है। वो जो समाज में वर्तमान में जो नियम है उसके अनुसार वो जैसा निर्धारण उसके हिसाब से वो दे दिया और उसका फल बचा रहता है, तो परमात्मा देता है।
तो कुछ फल तत्काल मिल रहा है, तो जो भी मिल रहा है, बचा हुआ बाद में मिलेगा ही मिलेगा। जी, मैं ऐसा सोच रहा था स्वामी जी, मेरा प्रश्न इस पर था कि क्योंकि हर एक कर्म, जो भी कर्म करते हैं अच्छा बुरा, जी, उसका संस्कार पड़ता है जी, और वो संस्कार बार बार हमें वैसा कर्म करके उसको फिर उसी तरह का फल देने में मतलब हाँ, देता रहता है। नहीं, आप इस रूप में समझ लीजिएगा, जैसे मैंने कोई कर्म किया, उसका अदृष्ट बना है, अदृष्ट संस्कार बना है, और वो अदृष्ट संस्कार नए कर्म करने के लिए प्रेरक बनता है, यहां तक तो मान सकते, लेकिन वो फल देगा नहीं। वो मतलब वो प्रेरक तो बन जाएगा, प्रेरक तो कोई भी बनेगा। जैसे आप बच्चों का प्रेरक बनेंगे, विद्यार्थियों का प्रेरक बनेंगे, मैं भी किसी का प्रेरक बनूंगा, तो कोई मेरा प्रेरक बनेगा, वो एक अलग चीज है। प्रेरक बनना तो कोई भी हो सकता है। जैसे राग भी प्रेरक होता है, द्वेष भी प्रेरक होता है, और कर्म भी प्रेरक होता है, भक्ति भी प्रेरक होता है, ज्ञान भी प्रेरक, कर्म भी प्रेरक, और उपासना भी प्रेरक, तीनों प्रेरक होते हैं एक दूसरे के लिए। तो स्वामी जी, मतलब एक कर्म के दो ही फल होंगे। एक तो जैसे मैंने जॉब करी, मेरे को उसका मिल गया, उसका रुपया मिल गया, और अगर कम या ज्यादा मिला है तो वो परमात्मा उसकी क्षतिपूर्ति करता है। तो जी, दो ही एक कर्म के मतलब दो ही फल होंगे क्या? और भी ऐसे कुछ और भी ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, और तो ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा गणना नहीं किया है। दो ही भेद किया, दृष्ट अदृष्ट फल, दृष्ट फल अदृष्ट फल। अगर कोई दृष्ट में कुछ फल लेता है तो बचा हुआ अदृष्ट में मिलेगा। जी जी, इतना ही दृष्ट अदृष्ट के रूप में देखना है। जी स्वामी। अनीता जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो प्रतिदिन शुद्ध जल से स्नान करना, तो इसके लिए कुछ समय किया रहता है? जैसे सुबह प्रातः काल में उठते हैं तो उसके ध्यान से पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए, हम लोग बाद में जैसे कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं? देखिए, सेकेंडरी बात है, साधारण बात है, जो आपको अनुकूल लगे तब करिएगा, पर स्नान करना जरूरी है। अब मान लीजिए मैं सुबह उठा हूँ, मेरी अनुकूलता है जी शाम को करूँगा, दिन भर गंदगी में रहो और शाम को करो, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सुबह उठा है तो स्नान करो ताकि फ्रेश हो जाओ, फिर आगे जिनके साथ भी जुड़े रहोगे आप शुद्धता के साथ जुड़े रहोगे। और एक होता है मैं सुबह उठा हूँ और शाम तक मैं कोई स्नान नहीं कर रहा हूँ, शाम को कर रहा हूँ, तो ये हमारी कमी, आलस्य, प्रमाद, जो भी कह सकते हैं। तो समय अनुकूलता को देख करके जिस समय जो काम करना उसी समय कर लेना चाहिए। अब ये अलग बात है, हम भारत में रहते हैं, यहाँ की परिस्थिति अलग है। कुछ ऐसे भी ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेश बोल रहा हूँ, बहुत ठंडे प्रदेश, वो लोग रात को करते हैं, दिन में उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो वहाँ के वातावरण के हिसाब से वो एक अलग बात है। कुछ लोग 2 बार करते हैं, भारत में तो 2 बार करते हैं, गुरुकुलों में तो हम 2 बार करते हैं, और कभी कभी गर्मी ज़्यादा बढ़ते तो कई बार करते हैं, वो एक अलग बात है। वो तो देश काल परिस्थिति के अनुसार। मुख्य बात है कि अशुद्धि को ढोना नहीं चाहिए, बस ये बात है। लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आपने बताया नित्य कर्म करने से भी हमें भविष्य में पुण्य मिलता है, इसमें आया हमारे पास चौथ भगवान में जी। लेकिन कुछ आर्य विद्वानों से हम सुनते आए हैं जैसे कि हम नित्य हवन करते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन वायु को प्रदूषित करते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज ठीक करने के लिए उतनी मात्रा में अगर हम हवन करते हैं, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि तो आपने जितना दूषित किया उसको न्यूट्रलाइज किया है, तो इसमें आप पुण्य की गुंजाइश मत समझिए, इससे भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि ये तो आपने जितना खराब किया उतना ठीक किया है, तो इसमें पुण्य नहीं मिलेगा, अधिक करोगे तब पुण्य, ऐसा कुछ है? जो भी कहते हैं मैं उस पर क्यों विश्वास करूं, जब सूत्र कहता है, यज्ञ शब्द आया है सूत्र में, ठीक है ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करना वो तो एक परिणाम है, क्रिया का परिणाम होता है, क्रिया का प्रभाव होता है, क्रिया का परिणाम प्रभाव के रूप में वो सब मान लूंगा, लेकिन उस क्रिया का एक फल भी अलग होता है जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं, बाकी कल आगे पूछ लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।